हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरनेशनल नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज भारत सरकार पर इतना ज़्यादा विदेशी प्रेशर है जितना आज से पहले कभी नहीं हुआ। और इसका कारण है एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैसला। ये फैसला इतना बड़ा है कि आज हथियार मार्केट में पिछले 24 घंटे के अंदर जलजला ही आ चुका है। आप यकीन मानिए, ये इतना बड़ा स्टेप है। एक बार तो भारत सरकार भी ठिठकी, क्या वाकई ही में ये फैसला लेना चाहिए। क्योंकि एक तरफ जहां पाकिस्तान भारत के सामने परेशानियां खड़ी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी चुनौती हमारे सामने खड़ी है। ऐसे में ये फैसला बहुत ही बड़ा रिस्की साबित हो सकता है। भारत के सामने भी बहुत ही बड़ा डिजास्टर बन सकता है अभी भी। लेकिन भारत सरकार ने हिम्मत दिखाई कि जो होगा देखा जाएगा, इस फैसले को ले ही डालते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपको याद होगा कुछ समय पहले मैंने वीडियो बनाकर बताया था कि भारत सरकार ऐसे बहुत सारे हथियारों सौदों को रद्द करने जा रही है जो रूस से मिलने वाले थे। लेकिन भारत सरकार अभी यहीं नहीं रुकने वाली है। एक और बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत करीबन 50,000 करोड़ की कीमत के हथियार सौदे रद्द कर दिए गए हैं। ये बहुत बड़ा स्टेप है क्योंकि ये हथियार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। ऐसे में भारत सरकार इन्हें रद्द क्यों किया, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से हथियार सौदे हैं जो रद्द किए गए हैं। सबसे पहला सौदा है मिग 29 लड़ाकू विमान खरीदने का। दरअसल भारत अभी करीबन 12 मिग 29 लड़ाकू विमान खरीदने की प्लानिंग कर रहा था। ये के सीरीज़ के मिग 29 होने थे। अब लेकिन अब खबर आई है कि अब इस डील को कैंसिल करने जा रहे हैं। लेकिन इसका कारण ये है कि ये काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है, काफ़ी पुराना हो चुका है। रूसी लड़ाकू विमान अब उतने रिलायबल नहीं रहे। लेकिन कहा जा रहा है कि इसकी जगह फ्रांस का राफेल एम खरीदा जाएगा या फिर अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट लिया जाएगा। वहीं बात करते हैं दूसरे रक्षा सौदे की। सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम होने जा रहा था जो शॉर्ट रेंज का था। इसका मकसद दुश्मन के एरिया टारगेट, खासकर जो ड्रोन हो गए, लड़ाकू विमान हो गए, उन्हें ध्वस्त करने का था। और बताया जा रहा है कि भारत इजराइल या रूस में से किसी एक को ये डील देने जा रहा था। लेकिन अब फैसला ये लिया गया है कि इस डील को भी रद्द कर दिया जाएगा। इसकी जगह स्वदेशी DRDO द्वारा निर्माण किए गए शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा रूस का ही भारत वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने वाला था, ये भी कैंसिल कर दिया गया है। रूस से भारत एक एंटी एयरशिप क्रूज मिसाइल खरीदने वाला था जिसका नाम था क्लुब, ये भी कैंसिल कर दी गई है। यानी जो ज़्यादातर हथियार सौदे हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं जो रूस को दिए जाने थे। इसकी जगह अब स्वदेशी सिस्टम खरीदे जाएंगे। लेकिन क्या रूस ही निशाना बनाया जा रहा है? ऐसा नहीं है। भारत का मकसद स्वदेशीकरण है और इसीलिए भारत यहाँ पर 6P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट खरीदने वाला था। इन्हें अंडर रिव्यू कर दिया गया है। ये देखा जाएगा कि रिव्यू में क्या ज़्यादा ज़रूरत है। अगर नहीं तो फिर इन्हें कैंसिल कर दिया जाएगा। जो स्वदेशी सिस्टम है में है उसमें पैसा लगाया जाएगा। लेकिन अगर लगता है नौसेना को कि हमें P-8I की ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर इन्हें बाय कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारत रूसी हथियारों को बिल्कुल इंडियन मार्केट से वाइप आउट करने वाला है। क्योंकि कल भारत ने कामाऊ 226 हेलीकॉप्टर की डील कैंसिल की थी। आज खबर आई है कि कामाऊ 31 जो शिपबोन हेलीकॉप्टर है उनकी डील भी कैंसिल कर सकता है। इसकी पूरी संभावना है और बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में भारत जो दूसरे गैर ज़रूरती रक्षा सौदे हैं, गैर ज़रूरत मतलब जिनकी ज़रूरत अभी नहीं है, 1-2 साल के बाद होगी, उन सभी को कैंसिल कर दिया जाएगा। उनकी जगह भारतीय कंपनियां उनमें पैसा उनको पैसा दिया जाएगा। आप हथियार बनाइए, हम आप पर भरोसा कर रहे हैं। यानी कि भारत की पूरी तैयारी है कि 100% संपूर्ण तौर पर स्वदेशी हथियार ही अपनाए जाएंगे। और यकीन मानिए, इससे मैं बहुत खुश हूँ। हमारा हथियार विदेशी हथियार के मामले में 19 भले ही हो और विदेशी हथियार भले ही 20 हो, हमें फिर भी अपना ही हथियार खरीदना चाहिए। और इसका सबसे बेहतर उदाहरण है अमेरिका का। अमेरिका के पास एयर डिफेंस सिस्टम हैं दो। एक का नाम है थार्ड, दूसरे का नाम है पैट्रियोट। ये दोनों डिफेंस सिस्टम जो रूसी S-400 है उससे काफ़ी कमज़ोर हैं। लेकिन अमेरिका फिर भी अपने ही थार्ड और पैट्रियोट पर भरोसा दिखाता है। बल्कि अमेरिका के पास ऑप्शन है कि वो इसराइल का आयरन डोम खरीद ले या फिर इसराइल का नमन वेला डेविड स्लिंग खरीद ले जो S-400 की टक्कर का माना जाता है। लेकिन नहीं, अमेरिका कहता है कि हम मेहनत करेंगे, पैसा लगाएंगे,
लेकिन अपना ही डिफेंस सिस्टम यूज़ करेंगे, विदेशी नहीं खरीदेंगे। इसी कारण से अमेरिका एक सुपर पावर है। भारत को भी इससे कुछ सीख लेनी चाहिए। और जो हथियार सौदे रद्द हो रहे हैं ना, इससे भारत में बहुत सारी नौकरियां पैदा होंगी, क्योंकि भारत की प्लानिंग आने वाले कुछ सालों में 130 अरब डॉलर के हथियार खरीदना है और अपनी सेना को मॉडर्न बनाना है। 130 अरब डॉलर के हथियार जब भारत में बनेंगे तो लाखों नौकरियां पैदा होंगी। भारत का पैसा भारत में ही रहेगा, किसी विदेशी हाथ में नहीं पड़ेगा। तो ये भारत का एक अच्छा स्टेप है मेरे हिसाब से तो। लेकिन आपका क्या सोचना है, कुछ और हो सकता है, कमेंट करके बताइएगा और साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा।